एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश को हम सीखने वाले हैं। हम जाने ये प्रकाश है क्या, आखिरकार प्रकाश है क्या। तो इसको पहले समझने से पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं, परिभाषा को बाद में समझेंगे। जैसे कहीं भी आपने देखा होगा कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी को वस्तु को देखते हैं तो क्या डायरेक्ट देखते हैं? जी इसका नहीं उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम किसी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखते हैं। इसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसको हम देखेंगे कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश वहां से आया और वहां से आने के बाद यहाँ पे टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद सीधा हमारी आंखों से टकराएगा और आंखों से टकराने के बाद हम इस वस्तु को देख पाएंगे। ऐसा कभी आपने नहीं देखा हो कि कोई भी किरण, मान लीजिए कि कहीं 1 किलोमीटर दूर से घूर करके आए, इसके बाद किरण इसके ऊपर पड़े, इसके बाद हम इस वस्तु को देख पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, सीधा प्रकाश इस पर पड़ता है, इसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब चलिए परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या बोल रहा है। परिभाषा बताता है कि जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, स्रोत इसमें क्या होगा, स्रोत का मतलब है यहाँ पे चाहे आपका मोबाइल का लाइट हो गया, चाहे टॉर्च हो गया, आपने अपने घर में तो देखा ही होगा। इन सारे स्रोतों से जब प्रकाश गमन करता है, जैसे मैंने टॉर्च भी जलाया, तो टॉर्च अगर अंधेरे में है आप इस पर टॉर्च जलाइए, यहाँ पर अगर आप आँख एक सेकंड यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि हमारे टॉर्च जलाइए तब सीधा अपने आप आँखों में मारिए। आँखों से मारने क्या होगा कि वस्तु दिखेगा हमारे सामने वस्तु, लेकिन क्या दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट को हमको वस्तु पर तब जाकर के हम उसे देख पाएंगे। तो वही प्रोसेस को हम अभी समझ रहे हैं। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं सरल रेखा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश आता है तो सीधा एवं सरल आता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रकाश होता क्या है इस समझ में आ गया होगा। चलिए आप थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं स्लीपर। अब हमको स्लीपर को देखना है। अगर मान लीजिए नाइट का समय है तो क्या स्लीपर को हम देख पाएंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। तो फिर हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे। टॉर्च को ऑन करने के क्या होगा, टॉर्च को ऑन किए, लाइट पड़ा स्लीपर पर। जब स्लीपर पर लाइट पड़ा तो क्या होगा कि हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के वो किरण पहुंचेगी। जब किरण पहुंचेगी हमारी आंखों तक, तब जाकर के हम इस स्लीपर को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। आपको पता क्या चला इस वीडियो में, अभी पता यही चला कि हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख पाते। देखने का प्रोसेस क्या है, किरण आती है, इस पे टकराती है, इसके टकराने के बाद हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होकर के हम तब जाकर के इसको देख पाते हैं। हमेशा एक किसी वस्तु को देखने का प्रोसेस यही होता है। चलिए अब हम जानते हैं अब आगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अभी मैंने प्रकाश को समझा, प्रकाश को समझने के बाद हमको समझना होता है कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन को चलिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ परावर्तन, अगर एक शब्द में जाने परावर्तन का अर्थ क्या निकलता है तो इसका अर्थ निकलता है टकराना। टकराना, अभी टकराएगा कैसे, किसी वस्तु से टकराएगा। अभी मैंने परिभाषा बताया आपको प्रकाश का। प्रकाश में क्या दिखाया, बताया कि आपको कि किरण आती है, इससे टकराती है, इससे टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इस प्रोसेस को जरा समझिए। वहां से किरण आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे जो टकराई है किरण, टकराने के बाद तो यहाँ पे जा रही है, जो यहाँ पे टकरा रही है इसी को बोलते हैं परावर्तन। क्योंकि यहाँ पे आई टकराई, यहाँ पे परावर्तन मतलब दिशा भी बदल दी, परावर्तन कर दे। तो आपको क्या समझ में, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश मतलब क्या, किरण, किरण का परावर्तन। किरण आती तो यहाँ पर रुक सकती थी ना, अगर यहीं पर रुकी रहती तो हम इसको परावर्तन नहीं बोलते। लेकिन हुआ क्या, वहां से आई, टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची, तो इसी को बोलेंगे परावर्तन। मतलब परिवर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन में इसके कुछ नियम हैं। तो चलिए हम अभी आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के
नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? नियम का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो परावर्तन होती है वो कैसे कैसे होती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चलिए समझते हैं फिगर के द्वारा। सबसे पहले प्रकाश यहां से आई, यहां से आने के बाद टकराई और इधर चली गई, इधर चली गई। अब यहां पे आपको पता होता है कुछ भी बीच में अगर खड़ा होता है तो उसका नाम होता है अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। ये हमारा अभिलंब हुआ। और इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम भी जानना जरूरत है। इसका नाम क्या हुआ? इसको बोलेंगे आपतित किरण। और हम इसका नाम क्या बोलेंगे? देखिए यहां से आई, आ से आना, आपतित हुआ, क्या हुआ? यहां से परिवर्तन हो गया, तो क्या इसका नाम क्या देंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जहां पे आपतित किरण आकर के टकराई, इसको क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे कि देख यही किरण तो यहाँ पे आकर के टकराई है ना, आपतित किरण टकराई थी, इसको बोलेंगे बिंदु पे टकराई थी एक, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एंगल भी बना है, तो इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है आई और यहाँ का नाम है आर। अब इस आई का नाम क्या है? इस आई का नाम है आपतन कोण, क्योंकि कोण बना है इसलिए बोले इसको आपतन कोण। और इसका नाम क्या है? उसी तरह से इसका नाम है परावर्तन कोण। और ये इस लाइन का नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ पृष्ठ। जब आपको सारा नाम क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसका किसका क्या नाम है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम समझना आसान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ। और अब देख क्या रहे हैं कि देखिए आई और आर, इसको देखिए बीच में मैंने डिवाइड किया था, बीच में डिवाइड करने के इसका अर्थ क्या निकला कि इधर दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा। तो हमारा पहला नियम भी यही बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जब बीच में डिवाइड हो ये दोनों बराबर है। और इसको अगर हमको हिंदी में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या था? आपतन कोण। इक्वल टू किसके बराबर है? परावर्तन कोण के बराबर। अब चलिए इसको हम दूसरा नियम को जानते हैं। पहला नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा नियम क्या बताता है? आपको एक चीज और आप अगर नोटिस कर पाते होंगे तो यहाँ पे दिख रहा हो कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, अभिलंब, ये चारों के चारों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। सारा कहाँ मिल रहे हैं? आपतन बिंदु पे मिल रहे हैं। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिल रहे हैं, उसका नाम क्या? आपतन बिंदु। और तीनों के तीनों क्या है? एक ही तल में, तीनों के तीनों एक ही तल में आ रहे हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या बनेगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों यहाँ पे तीन ही चार है, यहाँ पे चारों एक ही तल में है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि हमने पहला नियम में क्या बताया और दूसरा नियम में क्या बताया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला नियम क्या बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आशा करता हूँ आपको ये कैसे बराबर होता है समझ में आया होगा। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही तल में है, चारों एक ही तल में है यहाँ पे। तो
प्रकाश का परावर्तन के नियम खत्म हो चुका है। अब आगे हमको पढ़ना है इसके गोलीय दर्पण के बारे में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि गोलीय दर्पण क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा गोलीय दर्पण।